बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में 2 डेट्स के दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करना इस वीडियो में सीखेंगे, यानी कि डेट डिफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। इस वीडियो के अलावा मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बहुत सी वीडियो बनाई हैं जो कि बेसिक से एडवांस के टॉपिक्स को कवर करती हैं। तो काइंडली आप उन्हें भी देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने एक एग्जांपल डेटाबेस ओपन किया हुआ है। ये और इसमें ये एक स्टूडेंट्स का टेबल है। इसके डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं ताकि इसका आप डेटा स्ट्रक्चर देख सकें। 3 कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी यानी कि प्राइमरी आईडी, स्टूडेंट का नेम है और डेट ऑफ बर्थ है का कॉलम है जिसकी डेटा टाइप डेट टाइम है। ये कुछ एग्जांपल डेटा डाला हुआ है, 2 रोज़ हैं, नाम और डेट ऑफ बर्थ। अब हम इस डेट ऑफ बर्थ को यूज़ करते हुए एज कैलकुलेट करेंगे क्वेरी के थ्रू। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे-जैसे टाइम पीरियड गुज़रता रहेगा, तो ये एज खुद ब खुद अपडेट होती रहेगी। हमें इसे यानी कि हार्ड कोडेड नहीं होगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है जो कि हमने वन टाइम एंट्री की हुई है। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले जाएँगे क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन। ये एक ब्लैंक क्वेरी ओपन हो गई है। ये टेबल्स आ रहे हैं, हमने स्टूडेंट्स के टेबल को यूज़ करना है, तो हमें स्टूडेंट का नेम भी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए। सिंपल 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए। ये क्वेरी बेसिक सी तैयार है, ये देखें। इसे हम रन करते हैं तो जितने भी हमारे पास स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, वो ये दोनों कॉलम हमारे रिजल्ट्स में अपीयर हो रहे हैं। दोबारा जाते हैं डिज़ाइन व्यू में, क्योंकि हमने तो कैलकुलेट करनी है एज। हम चाहेंगे कि नाम भी अपीयर होता रहे हमारे रिजल्ट में, डेट ऑफ बर्थ भी शो हो और तीसरी कॉलम में हमारे पास एज आए। तो ये जो पहला है फील्ड वाला रो, इस पे राइट क्लिक करें और बिल्ड पर क्लिक करें। अब इसमें देखें हमारे पास फंक्शन आ रहे हैं बिल्ड में, यानी कि हम कोई भी कोई कैलकुलेशन जो सी है वो कर सकते हैं कि 2 कॉलम, जैसे ही उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, फील्ड 1 प्लस फील्ड 2, कि 2 को प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, राउंड करना है, कुछ भी। कुछ हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस भी आ रहे हैं। देखिए बिल्ट इन फंक्शंस में डेट एंड टाइम की, मतलब डेट एंड टाइम की हम डेट डिफ ये हमने यूज़ करना है। डे का आ रहा है, डेट का आ रहा है फंक्शन। देखिए डेट पे हम क्लिक करते हैं, रिटर्न्स अ वेरिएंट टाइप ऑफ डेट कंटेनिंग द करंट सिस्टम डेट, यानी कि हम इसको यूज़ करते हुए जो भी करंट डेट है, आज की डेट है सिस्टम में आ रही है, वो ओपन कर सकते हैं। डेट डिफ का हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये हमने यूज़ करना है। ये हमारे पास डेटाबेस आ रहा है, इसमें से अगर हमने कोई फील्ड्स में से कोई कोई कॉलम, मतलब किसी टेबल का हमने पुल करना है, तो उसका सिंटैक्स एग्जैक्टली क्या होगा, तो वो हम, जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ करना है, तो बड़ा सिंपल है। अब डेट डिफ का हमारे पास आ गया है। ये जो हमने लोड किया है, ये जो सिंटैक्स है स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, कि स्टूडेंट के टेबल में से डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो ये उसको उस कॉलम को रेफर करने के लिए हमने सबसे पहले इंटरवल के, हमें 2 डेट्स के दरमियान डिफरेंस किस में चाहिए, तो हमें डेट डे में चाहिए। हम डबल कोट में इसको डे में लिख लेंगे। तो हमने जो पहली डेट थी, डेट डिफ में के फंक्शन में सबसे पहले सिंटैक्स में हमने लिखनी है जो स्टार्ट डेट है हमारी। तो स्टार्ट डेट हमारी होगी स्टूडेंट्स टेबल में जो डेट ऑफ बर्थ है। ये सिंटैक्स था उसका, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया और इसे सिंगल कोट्स में लिख दिया। सिंगल में या डबल कोट्स में आप लिख लें। डेट टू होगी हमारी आज की डेट, तो वो क्या है, वो डेट और पैरेंथेसिस में ये जो सिंटैक्स है ये आज की डेट पुल करेगा। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये सिंटैक्स भी रेफरेंस के लिए था, इसे भी रिमूव कर देते हैं। कॉमा भी, कॉलम का नाम हमने क्या रखना है, एज रख देंगे, एज, और उसके बाद कोलन। रन करते हैं। सॉरी, स्टार्ट से